हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। मैं दीपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज की इस बेहतरीन क्लास में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। आज से आपका स्क्वायर स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर जितनी भी कंडीशन है ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन की, अपन सारी देखने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाओ। जो बच्चे मेरे साथ लाइव हैं फटाफट कमेंट करके बताओ कि मेरी आवाज़ वगैरह आपको क्लियर आ रही है, और फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैथमेटिक्स में। 2 बार एसएसबी रिकमेंडेड हो चुका हूँ और एसएससी मेंस 2013 और 14 में 182 और 190 मार्क्स को कर चुका हूँ। 7 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस, और मैं सीडी, सैफकेट, सीएपीएफ, एसएससी और रेलवे के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आप भी एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है कल। फॉर्म जिसने नहीं भरा है भर दो, ठीक है। और बाकी एसएससी के जितने भी एग्जाम है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और आपको मिलता है यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ पर जितने भी आपके सेशन होते हैं अनअकैडमी पर, सारे लाइव और इंटरेक्टिव होते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलता है यहाँ पर। एक सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट सेशन आपको सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। दीप लाइव मेरा रेफरल कोड है। आप इसको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते वक्त अगर लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 10% ऑफ। क्या लगाना है आपको, DEEPLIVE, दीप लाइव, ठीक है। बाकी 8 फरवरी से आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर। इसकी क्लासेस जो होगी वो होगी आपकी शाम को 6 से 7:30 बजे, 6 to 7:30 PM। और यहाँ पर आपको स्टार्ट जो हो रहा है, किस टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्री से, ठीक है। मंडे से, मतलब परसों से 8 तारीख से शाम को 6 से 7:30 बजे अनअकैडमी प्लस पर ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। ज्योमेट्री आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है अपन जानते हैं, तो लाइन एंड एंगल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, डाउट क्लियरिंग सेशन, हर 4th सेशन आपका डाउट क्लियरिंग होगा, वीकली और मंथली क्विज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाती है, बाइलिंगुअल बैच होता है, और बेसिक से एडवांस लेवल तक अपन देखने वाले हैं इसको, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि एसएससी का जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो 6500 रुपए है, लेकिन आप परचेज कर सकते हो दीप लाइव कोड लगा करके 5850 का, 5850 का, ठीक है। क्या कोड लगाना आपको, दीप लाइव, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी को पहली बार यूज करोगे, मतलब वहां पर आपने पहले कभी क्लासेस नहीं ली है, तब भी आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी आपको क्या अप्लाई करना है, दीप लाइव कोड अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, अगर आप दीप लाइव कोड लगाते हो तो आपको 5850 का पड़ेगा, लेकिन अनअकैडमी पर आप अगर स्पेशल क्लासेस देखते हो तो वहां पर आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जिनका यूज आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते टाइम ले सकते हो। जैसे इस स्टूडेंट के पास 650 रुपए क्रेडिट है। एक तो दीप लाइव कोड लगा दिया तो 10% ऑफ हो गया, साथ में ये क्रेडिट भी अप्लाई कर दिया, ये कॉइन्स भी अप्लाई कर दिए, तो 585 रुपए और डिस्काउंट हो गया। तो ये जो 6500 रुपए का कोर्स था वो कितने का पड़ा, 5265 रुपए का पड़ा, ठीक है। इसके बाद रेलवे की फीस बहुत कम हो गई है। 1 महीने की 600 रुपए, 3 महीने की 1500 है, 6 महीने की 2400 और 12 महीने की 3000 रुपए हो गई है, ठीक है। पहले 12 महीने की आपकी होती थी 5000 रुपए, अब आपकी सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए है। तो अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो अभी सिर्फ CBT 1 हुआ है, अभी नौकरी नहीं लगी है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो मन भर के, क्योंकि 2018 में फॉर्म भरा था, 2020 में एग्जाम हो रहा है, तो अब पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो इस बार लगा डालो पूरी जान, ठीक है। 3000 रुपए ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद भी देखो, आप इस पे दीप लाइव कोड लगा दोगे तो ये पड़ेगा आपको 2700 रुपए का। तो 2500 रुपए में आपको पूरे साल रेलवे के जितने भी एग्जाम आएंगे आपके, उन सब की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और रेलवे कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि जितने भी एजुकेटर यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे आप उन सबकी क्लास देख पाओगे, ठीक है। दीप लाइव आपको कोड लगाना है, कितने का मिल जाएगा, 2700 का मिल जाएगा, ठीक। बाकी अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर क्लास लेकर नहीं देखी है तो एक बार देखो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यूट्यूब से भी ज्यादा अच्छा इंटरफेस होता है अनअकैडमी, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है। पोल वगैरह होता है और अच्छे तरीके के आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जाओ अपने मोबाइल स्टोर में,
ठीक है, प्ले स्टोर में जाओ, मोबाइल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करो, जैसे आप बाकी ऐप्स को रजिस्टर करते हो। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो गोल में एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करो। अगर आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो गोल में रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करो। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, आपको ये प्लान दिख जाएगा। इसमें आपको या तो 6 महीने का या 12 महीने का प्लान सिलेक्ट कर लेना और दीप लाइव कोड लगा करके पेमेंट आप कर सकते हो, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर दो, गूगल पे के थ्रू कर दो, या फिर आप ईएमआई पर भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप सीडीएस एफकेट सीएपीएफ का भी परचेज कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, वर्ग। और देखो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज से स्टार्ट हो रहा है आपका स्क्वायर मतलब वर्ग। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसका कंप्लीट बेसिक देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, सभी को गुड इवनिंग। हेलो अरजीत, सत्येंद्र, शैलेश, सत्यम, सिद्धार्थ, सभी को गुड इवनिंग। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर वर्ग, अगर हम देखें तो जो वर्ग होता है उसमें क्या क्या है, सबसे पहले अपन बेसिक चीजें देखते हैं। ठीक है, कि इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, हम देखो ये पढ़ेंगे कि अगर एक स्क्वायर है, मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं रफ आइडिया क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहां से अगर अपन ने सेंटर मान करके एक सर्कल खींच दिया इस तरीके से, और ये इधर से हमने एक सेंटर मान करके एक सर्कल खींच दिया, तो इस लीफ का हमें एरिया निकालना सीखना है, पहली चीज। ठीक है, इस लीफ का एरिया निकालना सीखना है। दूसरा, अगर मैं इस तरीके से बना दूं कि एक हमने यहां से बना दिया, ठीक है, और एक हमने यहां से बना दिया सेमी सर्कल, ठीक, और एक हमने यहां से बना दिया, और एक हमने यहां से बना दिया। आज की क्लास में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो ये जो 4 लीफ बन गई, इनका एरिया निकालना सीखना है हमें। ठीक है, इनका एरिया निकालना सीखना है। देखो क्या पढ़ने वाले हैं वो बता रहा हूं मैं। नंबर 3, इसके बाद क्या देखेंगे अपन, कि अगर मैं एक लीफ इस तरीके से बना देता हूं, अगर इसको सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल, एक सर्कल इधर बना दें, इसको सेंटर मान करके एक सर्कल यहां बना दें, ठीक है, इसको सेंटर मान करके एक सर्कल यहां बना दें, क्वार्टर सर्कल। मैं एकदम बढ़िया। आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्या हो गया आवाज को? किसी को और दिक्कत है आवाज में? आवाज नहीं आ रही है? अब सही है आवाज? चलो, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना सीखना है, एरिया इस वाले पार्ट का निकालना सीखना आपको। दूसरा, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना सीखना आपको। ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना सीखना। तीसरा, आपको सीखना है इन दोनों पार्ट का एरिया, इन दोनों पार्ट का एरिया आपको निकालना सीखना है। 3 और 4, इन दोनों पार्ट का आपको एरिया निकालना सीखना है। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 5, और क्या पढ़ने वाले हैं? अगर एक स्क्वायर है, मैं आपको कंप्लीट मेंस तक का पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मेंस तक का पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अगर मैंने इसको सेंटर मान करके एक सर्कल खींच दिया, अब वो सर्कल तो यहां पर तो क्वाड्रेंट ही रह जाएगा, और इसको सेंटर मान करके एक सर्कल मैंने यहां से खींच दिया। ये सर्कल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इसको आप देखोगे तो ये सर्कल इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर के अंदर तो यहीं पर मिलेंगे, क्वाड्रेंट ही बना दिया अपन ने। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल छोटा सा यहां बना दूं, अगर मैं एक सर्कल छोटा सा यहां बना दूं, इस सर्कल का अगर मैं रेडियस पूछ लूं, ठीक है, इस वाले सर्कल की अगर मैं रेडियस पूछ लूं तो उसकी रेडियस क्या होगी? ठीक है, अगर मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, यहां पर एक सर्कल बना दूं, उस सर्कल की अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं, इस वाले सर्कल की रेडियस पूछूं, तब क्या होगी? ठीक है, अगर मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, या मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो हम आज की क्लास में ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। अगर हम यहां पर एक और सर्कल बना देंगे छोटा सा, तब रेडियस क्या होगी? तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो एक एक करके अपन सीखेंगे। रुक रुक के आवाज आ रहा है क्या? और किसी को आवाज में दिक्कत है? एक बार फटाफट कमेंट करके बताना।
और किसी को दिक्कत है आवाज में? यहां तो सही आ रही है आवाज, रुक रुक के तो नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखो नंबर 6 क्या पढ़ने वाले हैं। ये इसके अंदर ही चार चीजें हो गई। एक ये हो गया इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, मतलब 4 पॉइंट तो यहीं पर हो गए। और 4 पॉइंट यहां हो गए, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, है ना? तो ये बहुत सारी चीजें आपकी स्क्वायर में हो सकता है आज कंप्लीट भी ना हो पाए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि अगर हम इसको सेंटर मान करके एक क्वाड्रेंट खींचते हैं, ठीक है, इसको सेंटर मान करके एक दूसरा क्वाड्रेंट खींचते हैं, और यहां पर अगर हम एक स्क्वायर रख देते हैं, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर रख दें, तो उसकी साइड क्या आएगी, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, वाले हैं आज की क्लास। ठीक है, चलो, ये क्लास डेली नहीं रखती है, ये क्लास होती है आपकी सैटरडे संडे को। तो आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर के बारे में आप क्या क्या जानते हो, सबसे पहले अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं क्लास। क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन सबसे पहले स्क्वायर का जो भी बेसिक है वो देखेंगे, और इसके बाद जो कंडीशन मैंने बताई है वो सारी कंडीशन अपन देखेंगे। तो अगर एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, तो स्क्वायर में क्या होता है, इसकी चारों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और चारों एंगल अपने पास क्या होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा अपने पास, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होता है अपने पास 4 इंटू साइड। ठीक है, इसके बाद अगर अपन इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा अपने पास ए इंटू ए। अगर इसके डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल अपने पास कितना हो जाएगा, अगर आप कोई भी डायगोनल खींचो, दोनों डायगोनल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, a√2 आ जाएगा। ये अपने पास कितना हो गया, a√2 आ गया। इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे, क्या अगर डायगोनल पता है और इसका एरिया निकालना है ना, तो पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल तो हमें पता ही था, ये क्या होते हैं अपने पास, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, कि इसका डायगोनल क्या होता, पेरीमीटर क्या होता, एरिया क्या होता। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स की अगर मैं कंडीशन पूछूं आपसे, देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स की 5 कंडीशन होती हैं। पहली, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरा, इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नंबर 3, डायगोनल बाइसेक्ट एरिया। ठीक है, एरिया बाइसेक्टर भी होते हैं। नंबर 4, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और नंबर 5, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। देखो जो स्क्वायर होता है उसके दोनों डायगोनल आपके बराबर भी होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल एरिया को भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं स्क्वायर के, और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर भी मिलते हैं। हिंदी में पेरीमीटर का मतलब हो गया आपका परिमाप। ठीक है, एरिया का मतलब हो गया आपका क्षेत्रफल, डायगोनल का मतलब हो गया अपने पास विकर्ण, डायगोनल का मतलब अपने पास हो गया विकर्ण। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इसको अपन हिंदी में कहते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब विकर्ण मध्य बिंदु पर मिलते हैं, विकर्ण मध्य बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट एरिया, जो विकर्ण है वो क्षेत्रफल को
बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, बराबर भागों में बांटते हैं। इसके बाद डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक होते हैं। कैसे होते हैं? कोण समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। इसके बाद डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब समकोण पर काटते हैं, ठीक है, समकोण पर काटते हैं, ठीक। ये सारी चीजें आपको यहां पर पता करनी पड़ेंगी, ठीक। अब देखो, अगर अपन देखें सबसे पहले, अगर इसके डायगोनल्स की कंडीशन निकालें तो सबसे पहला जो है वो अपने एक स्क्वायर बनाया। सबको समझ में आएगा, आप पेशेंस रखो, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। ए बी सी और डी ये अपने पास एक वर्ग है, इसकी ये चारों साइड ए है, ठीक है। अभी कहां हुआ है? अगर देखोगे आप तो इसका ये अपने पास 90 है ना, ये अपने पास 90 है। तो अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास कितना आ जाएगा? AC अगर देखेंगे तो AC अपने पास कितना आ जाएगा? √2a। अगर मैं B को D से मिलाऊं तो BD भी अपने पास कितना आ जाएगा? BD भी अपने पास कितना आ जाएगा? BD भी अपने पास आ जाएगा √2 × a। तो पहली कंडीशन सही हो गई कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखोगे आप कि अगर यहां से देखा जाए तो ये अपने पास चारों एंगल अपने पास क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। अगर अपन देखें तो ये अपने पास स्क्वायर है और ये अपने पास 90 है, ये भी अपने पास 90 है, ये भी अपने पास 90 है और ये भी अपने पास 90 है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं तो ये साइड आपस में बराबर भी है और साथ में कैसी होती हैं? पैरेलल भी होती है ना। जो वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं और साथ में एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये एंगल अगर थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे? आप जानते हो कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। दूसरी चीज आप ये भी जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर ये एक ट्राइंगल है, इसमें कोई भी दो साइड बराबर हैं, अगर दो साइड बराबर हैं तो इस साइड के सामने वाला अगर ये एंगल थीटा है तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल भी क्या आएगा? थीटा आएगा। अब आप देख सकते हो कि अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ये AB और ये BC, ये CD और ये AD, ये चारों आपस में क्या है? बराबर। तो अगर अपन इस ट्राइंगल को देखें तो अगर इसके सामने थीटा है तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब ये एंगल भी अपने पास कितना आ गया? थीटा आ गया। और हमें पता है कि ये पूरा एंगल अपने पास कितना है? 90 है, क्योंकि ये वर्ग है। ये वाला जो एंगल अपने पास आया वो कितना आया? 90 आ गया। मतलब अपन कह सकते हैं कि 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना आ गया? अपने पास 45 आ गया। मतलब ये अपने पास 45 आ गया तो ये वाला एंगल भी अपने पास 45 आ गया, ये भी 45 है, ये भी 45 है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन हमने ये प्रूफ कर ली कि जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो आपके स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, वो कैसा होता है? अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। मतलब जो आपके वर्ग का विकर्ण है वो क्या हो गया? अपने पास कोण समद्विभाजक हो गया, ठीक है, कोण समद्विभाजक हो गया। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, कोण समद्विभाजक हो गया आपका। जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, जो वर्ग का विकर्ण होता है, मतलब अगर ये वर्ग है और ये इसका विकर्ण है तो ये एंगल अपने पास 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी अपने पास 45 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, हमने दूसरी कंडीशन प्रूव कर ली कि जो डायगोनल होते हैं वर्ग के वो एक दूसरे को
क्या करते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। बराबर तो अपन ने कर ही लिया था, पहली कंडीशन तो अपनी प्रूफ हो गई थी कि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। दूसरा हमने ये प्रूफ किया कि जो कोण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो कोण समद्विभाजक होते हैं। अब यहीं से आप देख लो कि अगर ये O है, अगर ये O है तो यहां से आप देखोगे ये एक ट्राइंगल बन गया अपने पास, छोटा सा, है ना। आप इस ट्राइंगल को देखोगे अगर AOB को, तो ये अपने पास 45 है। इस कोई भी ट्राइंगल देख लो आप, छोटा वाला, कोई भी आप ट्राइंगल देख लो छोटा वाला, ये अपने पास 45 है, ये अपने पास 45 है, तो ये अपने पास कितना आएगा, 90 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये 45, ये 45, तो ये भी अपने पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये भी अपने पास 90 हो जाएगा, और ये भी अपने पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब तीसरी कंडीशन डायगोनल की हमने प्रूफ कर ली कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मतलब अगर अपन ये एंगल निकालेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास, 90 आएगा। दोनों के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, कोण समद्विभाजक का मतलब कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कोण समद्विभाजक का मतलब हो गया कि अगर ये एंगल अपने पास 90 था तो ये 45 और ये 45 दो बराबर भागों में बट गया। मतलब हमने ऐसी लाइन खींची जो क्या कर रही है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये पूरा एंगल 90 था तो ये 45 से 45 हो गया, तो एक कोण समद्विभाजक कहलाता है। अब आप एक बात जानते हो कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 45 के सामने वाली साइड ये है और 45 के सामने वाली साइड ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर। सेम कंडीशन यहां पर भी है, सेम कंडीशन यहां पर भी है। तो आपने ये सीख लिया कि जो कोण, जो आपके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। मतलब हमने तीसरी कंडीशन भी यहां से सीख ली। इसको मैं अगली स्लाइड पर ले जाता हूं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, ये अपने पास एक वर्ग है, सीखते जाओ बस। ठीक है, इसके बाद अपन जो सीखा था, जो पहले मैंने बताया था, वो सारी चीजों पर आ जाएंगे जल्दी से। यहां तक जो भी डाउट हो आप पूछते जाना, क्योंकि इनमें ये देखने में बेसिक है लेकिन ये ही सवाल सॉल्व आपका कराता है। ठीक है, ये ही आपका सवाल क्या कराएगा, सॉल्व कराएगा। अब देखो, एक डायगोनल ये था, एक डायगोनल मैंने ये खींचा। अभी हम क्या सीख गए कि अगर ये एक वर्ग है तो अब हमें याद रहेगा कि पहली चीज, इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। दूसरा हमें क्या याद रहेगा कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो कोण समद्विभाजक होते हैं। तीसरा हमें क्या याद रहेगा कि अगर ये एक वर्ग है, ठीक है, अगर ये वर्ग है तो इसका हर एक एंगल 90 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर ये डायगोनल है तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये भी अपने पास कितना हो जाएगा, 45। तो ये एक दूसरे को समकोण पर मिलेंगे। ये भी अपने पास 45 हो जाएगा, ये भी अपने पास 45 हो जाएगा, तो ये भी अपने पास कितना हो जाएगा, 90। ये भी अपने पास 45, कैसे 45 हुआ था, अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, तो ये 90 हो गया। ठीक है, ये अपने पास 45, ये 45, तो ये भी अपने पास कितना हो गया, 90 हो गया। अब आप जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो कोण बराबर हैं, अगर अब देखो, अब आवाज आ रही है क्या, बफरिंग हो रही थी, अभी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। हेलो, चलो अब करते हैं फिर से। ठीक है, देखो हमने कहां तक देख लिया था, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, आ जाओ वापस आ जाओ फिर से। तो हमने क्या क्या देख लिया कि अगर ये अपने पास एक वर्ग है तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये ए बी सी और डी एक वर्ग है तो अगर इसके डायगोनल हम मिलाते हैं तो डायगोनल के बारे में हमने क्या क्या सीख लिया। नंबर 1 कि इसके डायगोनल आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तैयार है, अब चलो आ जाओ।
तो ये हमने क्या क्या सीख लिया कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। अगर ये वर्ग है, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या देख लिया था हमने देख लिया था कि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया था, और ये भी 45 हो गया था। ये फिर से बना रहा हूं मैं क्योंकि ये अपने पास सारा मिट गया, ठीक है। तो ये अपने पास ये भी 90 हो गया। दूसरा अपन ने क्या सीखा कि विकर्ण क्या होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण जो है वो कोण समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक। इसके बाद तीसरा हमने क्या देखा था, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। तीसरा हमने क्या देखा कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। मतलब D1 और D2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। नंबर 4 हमने क्या सीखा कि ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर भी मिल रहे थे, है ना, क्योंकि ये 45 के सामने वाली साइड, ये भी 45 के सामने वाली साइड, ये 45 के सामने वाली साइड, ये भी 45 के सामने वाली साइड, ये 45 के सामने वाली साइड, 45 के सामने वाली साइड, 45 45, तो ये सारे क्या हो गया, बराबर। मतलब ये क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब आप देखो कि ये जो चारों ट्रायंगल बने आपके, इनमें जो आप साइड देख रहे हो, अगर ये अपने पास ए है, और ये हमने क्या दिया कि ये मिड पॉइंट है, तो AC अपने पास डायगोनल हो गया। तो AC अपने पास कितना है, √2a है डायगोनल। विकर्ण कितना सीखा था हमने, √2a। और BD भी अपना कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है और इसको अपन बोल देते हैं O, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां से देखूं तो अब मैं ये सब मिटा देता हूं, ठीक है। अब आप देखना यहां से ये सब मिटा देता हूं मैं। अब अपन एरिया पर आ गए, ठीक है, एरिया पर आ गए। एरिया और सीख लेंगे, फिर अपन आ जाएंगे जो कंडीशन मैंने बताई थी, ठीक है। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे क्या क्या पता है वो मैं जानता हूं, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपना एक काम करो, जो वीडियो क्वालिटी है वो बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है प्रजापति जी। तो अब आप देखोगे कि यहां पर ये अपने पास मिड पॉइंट हो गया। अगर ये O है तो आपने देखा कि ये 90 है, ये 45 है, और ये भी 45 है। तो अगर ये पूरा AC अपने पास a√2 है, तो ये इसका आधा हो जाएगा a/√2, और ये भी कितना आ जाएगा a/√2, ये भी अपने पास कितना आ जाएगा a/√2, और ये भी अपने पास कितना आ जाएगा a/√2। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया देखोगे आप, तो जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया होगा, क्योंकि इस त्रिभुज के अगर तीनों कोण देखोगे आप तो 45 45 90 हैं, और भुजाएं देखोगे तो a/√2 a/√2 और a है। सेम कंडीशन यहां पर भी a/√2 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 a/√2, मतलब ये जो तीनों ट्रायंगल हैं इनका एरिया भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब नंबर 5 कंडीशन भी यहां पर अपन ने प्रूव कर ली कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, डायगोनल्स आर एरिया बाइसेक्टर। मतलब अगर हम डायगोनल खींच देंगे किसके, वर्ग के, तो वो इसके क्षेत्रफल को बराबर क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। मतलब जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। जिनको साफ नहीं दिख रहा है अपने सेटिंग में जाओ और वीडियो क्वालिटी चेंज कर लो, ठीक है। HD लगा लो 1080x720, ठीक। तो इतनी चीजें आपको डायगोनल के बारे में पता होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको डायगोनल के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर एक वर्ग है, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके बताना। एक वर्ग है अपने पास, ठीक है, ये मान लो A B
सी और डी अपने पास एक वर्ग है। हमने इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। हमने इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो चतुर्भुज आपका कौन सा चतुर्भुज होगा आपको ये बताना है। ठीक है, अगर ये अपने पास P, ये Q, ये R और ये S और ये अपने पास क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो अगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक वर्ग है और PQRS आर मिड पॉइंट्स, अगर PQRS मध्य बिंदु है तो आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपके पास है पैरेललोग्राम, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपके पास है रोम्बस। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब आयत, स्क्वायर मतलब वर्ग, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा इसमें से। अरे चक्रीय चतुर्भुज ऐसे कैसे बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, बताओ क्या बनेगा ये। चलिए बताओ फटाफट से क्या उत्तर आएगा। ABCD एक वर्ग है, PQRS इसके मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा आपको बताना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस। बताओ फटाफट से, और सेशन को एक बार शेयर कर दो, जो लोग चले गए वो आ जाएं। देखो ये बनेगा आपका वर्ग, क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर जिन जिन ने दिया था उनका सही आंसर है। देखो क्यों बनेगा स्क्वायर, आप स्क्वायर बनाओगे कैसे, कैसे बनेगा स्क्वायर। अगर अपन देखें तो अगर ये अपने पास a है, ये अगर अपने पास a है तो ये अपने पास कितना आएगा, a/2 आ जाएगा। अगर इसको 2a मान लेते हैं, चलो a/√2 नहीं, इसको 2a मान लेते हैं अपन, है ना। देखो स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर ये 2a है तो ये अपने पास a और ये भी अपने पास a, ये 90 है, ये 90, ये a तो ये कितना आएगा, a√2 आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी a होगा क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होगी। अगर ये 2a है तो यहां से यहां तक भी अपने पास क्या आएगा, 2a आएगा। ये a, ये 90, तो ये भी अपने पास कितना आएगा, a√2। देखो ये a, ये भी a है, ये भी a है, तो ये अपने पास कितना आएगा, a√2 आ जाएगा। ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, a√2 आएगा। तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। जो वर्ग बना, जो अपने पास PQRS बना, उसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। या तो वर्ग बनेगा या फिर समचतुर्भुज बनेगा, क्योंकि समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें ये कोण मिल जाए, ये कोण पता चल जाए तो बात अपनी बन जाएगी यहीं पर। तो कोण कैसे पता चलेंगे, देखो अगर मैं डायगोनल मिला देता हूं, अगर मैं इस डायगोनल को इससे मिला दूं और इस वाले डायगोनल को मैं मिला देता हूं, दोनों डायगोनल मैंने खींच दिए। आप एक बात जानते हो कि ये जो डायगोनल मिलते हैं तो ये एंगल कितना बनता है अपने पास, 90 बनता है। ये भी समकोण बनेगा, ये भी समकोण बनेगा और ये भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा। आप एक बात जानते होगे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर हमने मध्य बिंदुओं को मिलाया, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर हमने मध्य बिंदुओं को मिलाया तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है, अगर ये अपने पास ABC है, ये D और ये E है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन इसके सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल होती है। DE बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC,
है ना। डीई बीसी का आधा हो जाएगा और साथ में जो डीई है वो बीसी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। डीई जो है बीसी के आधा भी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा आपका पैरेलल भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखते तो यहां पर ये भी कंडीशन आप लगा सकते थे, यहां पर आप ये भी कंडीशन लगा सकते थे कि अगर ये अपने पास देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये अपने पास क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इधर से भी अपन देख सकते थे। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल होती है। तो अगर ये अपने पास देखोगे तो ये अपने आधी भी हो जाएगी और साथ में क्या है, पैरेलल भी हो जाएगी। अगर हमने ये वाला डायगोनल मिलाया, यहां से ये वाला डायगोनल मिलाया, तो ये भी अपने पास मिड पॉइंट है। P और R और Q भी मिड पॉइंट है और S और P भी अपने पास क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल हो गई। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म बात। अब आप एक बात जानते हो कि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है और ये एंगल अपने पास कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, अपने पास 180 होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। मतलब अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो लाइन के सेम साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। लाइन के सेम साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब यहां से हमें ये तीनों कोण क्या मिल जाएंगे, 90 मिल जाएंगे। देखो ये 90 पता है मुझे, ये 90 पता है, ये और ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसको एक ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा काट रही है। तो अगर ये 90 है तो ये भी अपने पास कितना हो जाएगा, 90। सेम कंडीशन, ये भी अपने पास पैरेलल लाइन है 90, तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये 90, ये 90, ये भी 90 हो गया। उसी तरीके से ये भी 90 हो जाएगा, उसी तरीके से ये भी 90 हो गया और उसी तरीके से ये भी 90 हो गया। तो इसलिए क्या बना आपका, वर्ग बना, स्क्वायर बना। समझ गए आप? आई बात समझ में? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो बनने वाला जो चतुर्भुज होता है वो आपका क्या होता है, वर्ग ही होता है। और इस प्रकार जो चतुर्भुज बना उसका अगर मैं एरिया पूछूंगा, तो अगर इसकी साइड a√2 है तो इसका क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं, एरिया पूछूं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास 2a स्क्वायर। और अगर अपन बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा 2a है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया कितना आ जाएगा अपने पास, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर तो क्या हो गया, आधा हो गया। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग बनेगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ बड़ा वाला वर्ग ABCD। ठीक है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग बनता है और जो वर्ग बना उसका जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड हरजीत। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत काम आती हैं आगे चल के मेंसुरेशन में। ये है छोटी छोटी लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके काम आती हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा, देखो मैं यहां पर बता देता हूं कि हमने सीखा क्या। हमने क्या सीखा कि अगर ये वर्ग है अपने पास, ये अपने पास एक स्क्वायर है और हमने इसकी चारों साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, अगर हमने इसकी चारों साइड के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो अपने पास चतुर्भुज बना, सबसे पहली बात वो क्या होगा, अपने पास एक वर्ग होगा और उसका क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना आएगा, आधा आएगा। ठीक है, ये अगर A, B, C और D है और ये अपने पास मिड पॉइंट थे, P, Q, R, S मध्य बिंदु है, तो जो P, Q, R, S बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर मैं आपसे एरिया पूछूं, एरिया ऑफ वर्ग जो बना P, Q, R, S, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, नंबर 1 और नंबर 2। इतनी बात समझ गए? भाई इस चैनल पर तो सैटरडे और संडे को क्लास होती है 7 से 8। ठीक है,
बाकी आपका मंडे टू फ्राइडे होता है स्टूडियोज चैनल पर, ठीक है। स्टूडियोज वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर क्लास होती है रात में 9:30 बजे और दोपहर में 3 बजे। ये 2 टाइम पर आप आ सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, ठीक है। बाकी इस चैनल पर तो आपकी सैटरडे संडे ही क्लास होती है। एक बार अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो इतनी बातें आपको स्क्वायर के अंदर क्या रखनी है, याद रखनी है। वैसे तो और भी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन अभी नहीं, अपन करेंगे इनको ज्योमेट्री में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो कंडीशन आज की अपन की थी वो आ जाते हैं उस पर, ठीक है। सबसे पहले अगर अपने पास एक स्क्वायर है, अरे यार हमने एक वर्ग बनाया, ठीक है। और ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हमने क्या किया, इसको सेंटर मान करके, बी को हमने सेंटर मान करके एक क्या खींच दिया, सर्कल खींच दिया, एक क्वाड्रेंट खींच दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको सेंटर मान करके, डी को सेंटर मान करके एक और हमने क्वाड्रेंट खींच दिया, ठीक है। ये अपने पास सेंटर है, बी और डी क्या है अपने पास, सेंटर है। बी और डी आर सेंटर्स, ठीक है। बी और डी क्या है, केंद्र हैं। और हमने 2 क्वाड्रेंट बनाए, चतुर्थांश बनाए, है ना। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल। तो हमें इस जो पत्ती बन गई ना, लीफ, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं इनके एरिया निकालने के, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं इनके एरिया निकालने के। अगर अपन एक तरीका देखें उनमें से, देखो अगर मैं, आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है ना, अगर ये अपन देखेंगे तो ये 90 है, ये 90 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये आप जानते होगे, ये होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि अगर ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है और ये अपने पास रेडियस है आर, ये भी आर है, ये थीटा है। तो अगर मुझे इस वाले पार्ट का, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो अगर मैं आपसे ओ ए बी का एरिया पूछूं तो ये कहलाता है एरिया ऑफ सेक्टर, जो अपन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री से, ऐसे निकलता है। तो इसका एरिया अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या होगा कि अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, ठीक है, तो आधी लीफ का एरिया आ जाएगा, आधी लीफ का एरिया आ जाएगा। किसका एरिया निकाल रहा हूं मैं, देखो मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। अगर मैं इनको मिटा देता हूं तो हमें आधी, हाफ लीफ का एरिया मिल जाएगा। कभी कभी आपसे हाफ लीफ का एरिया भी पूछ लेता है, तो हालांकि पूरे लीफ का एरिया निकाल करके उसका आधा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ लीफ का तो अपन निकाल ही सकते हैं, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अपन हाफ लीफ का एरिया निकाल करके देखते हैं, और एरिया अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड हरजीत, यही है इसका आंसर जो आपने लिखा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली लीफ का एरिया निकाल रहा हूं। कौन सी वाली का, देखो आधी लीफ का, इस वाले का, इस लीफ का, इसका एरिया निकालूंगा मैं, ठीक है, इस वाले का। तो अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ हाफ लीफ, हाफ लीफ का एरिया कैसे आएगा, अगर ये पूरा सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए सी और बी, इस सेक्टर के एरिया में से, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, इस सेक्टर के एरिया में से अगर एक ट्राइंगल आपको दिख रहा हो, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये अपने पास ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो अगर एरिया ऑफ हाफ लीफ देखें तो अपन क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए सी और बी, ए से लेकर के सी तक ये वाला, ठीक है, और फिर बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। ट्राइंगल कौन सा, ए सी बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया अपन घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लीफ का एरिया मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बस अपन ऐसे हाफ लीफ का एरिया निकाल लेंगे। मतलब अगर इस पूरे सेक्टर में से अपन लोग इस ट्राइंगल का एरिया घटा रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल का,
तो हमें इस हाफ लीफ का एरिया मिल जाएगा, उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी लीफ का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है अपने पास पाई, और जो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी अपने पास रेडियस, ये अपने पास क्या हो जाएगी रेडियस, ये भी अपने पास क्या है रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए, आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना अपने पास 90 डिवाइड बाय कितना 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए। ठीक है, अब ये अपने पास कितना हो जाएगा 90 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 4 बार, और ये अपने पास हाफ लीफ का एरिया आ गया, कितना आ गया पाई ए स्क्वायर बटे में 4 माइनस ए स्क्वायर बटे में 2। ये अपने पास किसका एरिया आया हाफ लीफ का, लेकिन हमें तो पूरी लीफ का एरिया निकालना था, हमें तो पूरी लीफ का एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ लीफ अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लीफ क्या आ जाएगा, इसमें अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 में अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास ये हो जाएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर बाय 2 और माइनस अपने पास कितना ए स्क्वायर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया अपने पास पाई ए स्क्वायर बटे में 2 माइनस ए स्क्वायर, अपन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो याद आएगा पाई बाय 2 माइनस 1 ए स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे 7, 7 इंटू 2 माइनस 1, ये अपने पास कितना हो गया ए स्क्वायर 22 माइनस 14 बटे में कितना 14, तो ये कितना बचेगा अपने पास 8 बटे में 14 इंटू ए स्क्वायर, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 7 बार। तो ये अपने पास इसको सॉल्व करने पर एरिया ऑफ लीफ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 बटे 7 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है कि 4 बटे 7 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या याद रखना है 4 बटे 7 इंटू ए स्क्वायर, आपको यहां पर याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, देखो एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग, कैसे, मेथड नंबर 2, ऐसे भी निकाल सकते थे अपन इसका एरिया कि अगर ये अपने पास एक वर्ग था और यहां से हमने क्या किया था, इसको सेंटर मान करके एक क्वाड्रेंट खींचा था, इसको सेंटर मान करके हमने एक क्वाड्रेंट खींचा था, तो अगर मुझे इस लीफ का एरिया निकालना था तो हम लोग क्या कर सकते थे कि ये अगर अपने पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये अपने पास वर्ग है, ठीक है, ये अपने पास 90 है, ये अपने पास 90 है, तो हम क्या करते, ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं, है ना, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं, और दूसरा मैं इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं, इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया अगर अपन निकाल लें, उसमें से एक बार अगर मैं स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा तो हमें जो एरिया ऑफ लीफ है वो मिल जाएगा, है ना। अगर मैं क्या करूं कि एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ए सी डी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर ए सी और बी, और इन दोनों के सम में से एरिया ऑफ स्क्वायर घटा देंगे तो ऐसे ही मिल सकता है हमें, है ना। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर एसीडी, ये आ जाएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर थीटा अपॉन 360, प्लस इसका भी एरिया यही हो जाएगा पाई ए स्क्वायर 90 अपॉन 360, और माइनस अपने पास स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस कितना ए स्क्वायर। देखो भाई आ गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पाई बाई 2 माइनस 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां से भी कितना मिल जाएगा 4/3 7 स्क्वायर। तो इसका एरिया अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं 4/7 इंटू ए स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी भी आपसे एरिया ऑफ लीफ पूछा जाए तो इसको ऐसे याद रखो 4/7 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का होल स्क्वायर, ऐसे याद रखो। एरिया ऑफ लीफ इज इक्वल टू, ऐसे याद रखो, ठीक है।
एरिया ऑफ लीफ इज इक्वल टू 4/7 इंटू साइड का होल स्क्वायर। बात समझ गए इतनी? तो ये हमने पहली चीज सीख ली। अब आपके मेंस में 2017 के मेंस में इस पर सवाल आपका पूछ लिया गया था, ठीक है, वो भी अपन करेंगे। कैसा सवाल था? अब आ जाओ नंबर 2 पे। तो हमने दूसरा क्या बताया था कि अगर ये अपने पास स्क्वायर है, ठीक है, ये अपने पास वर्ग है ए बी सी और डी। अगर मैंने ए बी को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल खींचा यहां से, और मैंने सी डी को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल खींचा यहां से, ठीक है, तो अगर ए बी और सी डी क्या है अपने पास? डायमीटर्स हैं। ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स। ए बी और सी डी क्या है अपने पास? डायमीटर का मतलब क्या होता है? व्यास है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बताना है, इसका एरिया और इसका एरिया आपको बताना है। इन दोनों पार्ट का एरिया अपने पास कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखो जरा। इसको कैसे करेंगे बताओ। अगर ये अपने पास स्क्वायर है, साइड मान लेते हैं ए, तो बहुत सरल है, ये भी अपने पास ए है, ये भी अपने पास ए है, और ये भी अपने पास ए है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि दोनों सेमी सर्कल की रेडियस बराबर है, तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया बराबर आएगा। मतलब ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल मिलकर क्या बना लेंगे? सर्कल बना लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना है, आप क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करोगे? आप एक सर्कल का एरिया घटा दोगे। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ऐसे बोल दो आप, 2 सेमी सर्कल, या फिर सेमी सर्कल को अपन क्या कर सकते हैं? एक सर्कल, है ना, 2 सेमी सर्कल या फिर एरिया ऑफ 1 सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास? ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ, ये अपने पास क्या है? इसका डायमीटर ए है, तो रेडियस अपने पास कितनी आएगी? a/2। तो एक सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो याद आएगा अपने पास 1 माइनस पाई बाय 4। इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया अपने पास 1 माइनस 22 बाय 7 इंटू 4, 7 चौको 28, 28 में से 22 गया 6, ए स्क्वायर इंटू 6 बाय 7 इंटू 4, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, तो ये कितना आ गया अपने पास? 3a स्क्वायर बाय 14। तो ये जो शेडेड पार्ट का एरिया आया अपने पास, शेडेड पार्ट का जो एरिया आया वो कितना आया अपने पास? 3a स्क्वायर बाय 14, ठीक है। इन दोनों का एरिया आया, ध्यान रखना, इन दोनों का एरिया आया अपने पास, इसका एरिया प्लस इस वाले पार्ट का एरिया, इन दोनों का एरिया अपने पास इतना आया। वेरी गुड। तो इसको कैसे याद रखना है? शेडेड पार्ट के एरिया को, इसको ऐसे याद रखना है आपको, 3/14 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। अगर ऐसे याद रखते हो आप तो फिर आपका जो सवाल है कभी गलत होगा नहीं और कभी आपको टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अपन ने पाई की वैल्यू पहले से रख के निकाल करके उसकी जो फाइनल सॉल्यूशन आया उसको मैं आपको बता रहा हूं, तो ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। बात आगे समझ में यहां तक। इसके बाद आ जाओ, देख लो इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि दोनों का डायमीटर इक्वल था, इसलिए दोनों सेमी सर्कल मिलकर के एक सर्कल बना लेंगे। देखो एक बार और देख लो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हमें बताना था, तो हमने क्या किया कि पूरे बड़े वाले वर्ग में से ये 2 सेमी सर्कल के एरिया घटाओगे, 2 अर्धवृत्त का एरिया घटाओगे, तो 2 अर्धवृत्त मिला दो या एक वृत्त बना लो, बात बराबर ही है। तो अगर ये डायमीटर था, यहां ए बी अपने पास डायमीटर है, तो यहां के इसका सेंटर होगा, सेंटर से लेकर के सरकमफरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस। तो डायमीटर अगर ए है तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास? a/2। मतलब जो सर्कल है उसकी रेडियस अपने पास कितनी है? a/2 है। तो अपन ने स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया क्या कर दिया? घटा दिया, ठीक है। समझ गए अमर चंद्र? अब फटाफट वीडियो को शेयर कर देना जल्दी से। अब आ जाओ कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3,
अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस तरीके से अपने पास एक वर्ग है और हमने इसको डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल खींच दिया, इसको डायमीटर मान करके एक और मैंने आपका सेमी सर्कल खींच दिया। ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है, ये अपने पास D है। इसको डायमीटर मान करके मैंने एक सेमी सर्कल यहां पर खींच दिया और इसको डायमीटर मान करके BC को डायमीटर मान करके मैंने एक सेमी सर्कल और खींच दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब शेडेड क्या कर दिया, ये शेडेड कर दिया। अब शेडेड क्या कर दिया, ये आपका शेडेड कर दिया। ठीक है, और ये अपने पास एक वर्ग है। तो बताओ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, बताओ फटाफट से, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा। बताओ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा सभी लोग। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना होगा। देखो, इससे पहले हमने इन दोनों पार्ट का एरिया निकाला था, इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया। इन दोनों पार्ट का एरिया कितना आया, 3a/14 का, 3a² / 14। तो अगर अपन देखें अगर हम लोग देखें तो इन दोनों पार्ट का एरिया अपने पास, देखो अभी आप देखोगे ध्यान से तो इसका एरिया आप निकाल चुके हो, इस वाले पार्ट का एरिया अपन ने पीछे निकाला है, इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया आप निकाल चुके हो। कितना आया था इन दोनों पार्ट का एरिया, इन दोनों पार्ट का एरिया आया 3/14 इंटू 3/14 आया था ना, 3/14 इंटू A²। अब जितना एरिया इनका है उतना ही एरिया आपका इन दोनों पार्ट का भी आने वाला है। इन दोनों पार्ट का एरिया अपने पास कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो जितना एरिया इन दोनों पार्ट का आया उतना ही एरिया इन दोनों पार्ट का भी आएगा। मतलब अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पूछा है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अगर मुझसे पूछा आपने, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये क्या कर देंगे अपन, 1 + 2 + 3 + 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास कितना है, A² माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 बार, तो 3a² / 7। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4a² / 7। तो ध्यान रखना कि ये जो 4 लीफ बनती हैं इनका एरिया भी अपने पास कितना आता है, 4/7 इंटू A² आता है। हाँ बिल्कुल अमर, वही आएगा 3a² / 7। ठीक है, एक ही बात है, 6a² m बटे में 14 या फिर आप कहो 4a² / 7। देख लो कोई डाउट इसमें। देखो जो 3/14 इंटू A² आया था ये किसका एरिया था, ये था आपका 2 + 4 का, और जितना एरिया 2 + 4 का होगा उतना ही एरिया आपका 1 + 3 का भी होगा। और इसका एरिया कैसे निकाला है वो अपन ने पीछे देख लिया है ना। इस वाले पार्ट का एरिया कितना आया था अपने पास, 3a² / 14 आया था। बात समझे यहां तक।
देख लो कोई डाउट इसमें? यहां तक देख लो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। देखो हम क्या क्या निकालने लगे, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, देखो ध्यान से, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे। इसका मेथड नंबर दूसरा, देखो इसी का अपन ऐसे भी निकाल सकते थे इसको। इसको हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि अगर ये अपने पास वर्ग है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको डायमीटर मान करके, इसका एक तरीका और सीख लो आप। इसको ऐसे बना दिया, इसको हमने इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना दिया, यहां से हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, और यहां से हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। अब अगर इसका एरिया निकालना है मुझे, इन चारों लीफ का एरिया निकालना है, तो इसका एक और मेथड होता है, आप उसको भी सीख लो। अगर ये देखोगे तो ये टोटल कितना है अपने पास, ए है, ये भी अपने पास कितना है, ए है, और ये भी अपने पास कितना है, ए है। अब वर्ग है, अगर ये एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं और इसको इससे मिला देता हूं, है ना, तो ये अपने पास अगर टोटल ए था तो ये कितना आएगा, a/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये अपने पास क्या था, डायमीटर था, डायमीटर से मैंने मिलाया तो ये क्या बनेगा अपने पास, 90 बनेगा। ये अपने पास डायमीटर था, यहां से ये पूरा अपन ने क्या बनाया था, सेमी सर्कल बनाया था, तो ये सेमी सर्कल का सेंटर है, ये अपने पास 90 पूरा ए, तो ये आ जाएगा a/2, ये भी अपने पास a/2 आएगा। अगर ये a/2 है तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, a/2, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी a/2 आ गया, ठीक है। ये भी अपने पास कितना आ गया, a/2 आ गया, और ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, a/2। क्यों? क्योंकि ये भी 90 है ना, क्योंकि ये भी डायमीटर है ना, ये भी डायमीटर है, और ये स्क्वायर है इसलिए 90, तो ये बचा हुआ भी क्या आ गया अपने पास, 90 आ गया। तो आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, आपको एक छोटा सा वर्ग दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको एक छोटा सा वर्ग दिख रहा होगा, ये जहां पर मैं रेड कर रहा हूं। अगर ये देखोगे तो ये छोटा सा अपने पास एक वर्ग है, और इस वर्ग के अंदर हमने एक लीफ बनाई हुई है, इस वर्ग के अंदर हमने एक लीफ बनाई हुई है। आप सबसे पहला देखो आप सबसे पहले देखोगे अगर, तो अपन ने यही लीफ का एरिया निकालना सीखा था। इस लीफ का एरिया अपने पास कितना आया था, इस लीफ का एरिया आया था अपने पास 4/7 इंटू ए स्क्वायर, आया था नहीं आया था? हमने कैसे सीखा था, 4/7 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर इसको देखोगे आप, इसको देखोगे तो अगर इस छोटे से इस लीफ का एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ लीफ, इस वाले का एरिया निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 4/7 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड कितनी अपने पास है, a/2 का होल स्क्वायर। और जितना एरिया इस लीफ का होगा उतना ही एरिया इस वाली लीफ का भी होगा, उतना ही एरिया इस वाली लीफ का भी होगा, और उतना ही एरिया इस वाली लीफ का भी होगा। मतलब इसमें अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो यहां से भी आपको आंसर मिल सकता था 4/7 इंटू ए स्क्वायर बटे 4 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 4/7 इंटू ए स्क्वायर। समझ गए इतनी बात? तो ये इसको सॉल्व करने का क्या हो गया, दूसरा तरीका। ये इसको सॉल्व करने का हो गया अपना दूसरा तरीका। एक ये तरीका है अपने पास, ऐसे भी आप कर सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभिषेक बेटा स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग में अपन ने इसका एरिया निकाला था, एक लीफ का एरिया निकालना सीखा था हमने। अगर स्क्वायर के अंदर आप लीफ बनाते हो तो उसका एरिया अपन ने निकालना सीखा था 4/7 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है।
IBACIO का एग्जाम कब होगा? डेट तो शायद दी नहीं थी, मुझे पता है, जैसे मुझे याद है तब तक। ठीक है, चलो तो आज हमने 4 कंडीशन सीखी हैं। आज हमने 4 कंडीशन सीखी हैं। अब इसके बाद क्या क्या रह गया, इसके बाद जो कुछ रह गया वो सीखेंगे अपन कल की क्लास में। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी। नहीं, मेरे तरफ कोई नेट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रख रहे हैं। मैंने आपको 5-6 कंडीशन बताई, स्क्वायर का बेसिक सिखाया। बाकी जो कंडीशन है वो सीखेंगे कल की क्लास में। तो कल भी ये क्लास कितने बजे होगी? शाम को 7 बजे होगी, 7 PM। कल भी ये क्लास कितने बजे होगी? शाम को 7 बजे। दीप लाइव रेफरल कोड है, ये आपको लगाना है जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो। और आपको क्या करना है? मुझे फॉलो करना है। ठीक है, आपको मुझे फॉलो करना है कहां पर? अनअकैडमी पर। आपको अनअकैडमी पर मुझे क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है आपको? DEEPENDRASINGH। आपको क्या सर्च करना है? दीपेंद्र सिंह सर्च करना है अनअकैडमी पर। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए अपन इतना ही रख रहे हैं। बाकी आप मुझे फॉलो करो अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आपकी डेली स्पेशल क्लास होती है, आप वहां पर भी क्लास ले सकते हो। आपको अगर एक क्लास पसंद आई तो उसे लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। अपन मिलेंगे अगली क्लास में। मेरा नाम है DEE, ये सर्च करो अनअकैडमी पर, DEEPENDRA, दीपेंद्र सिंह। ठीक है, हरजीत अब कोई क्लास नहीं है, अब कोई क्लास नहीं है। अब इसके बाद कल होगी सुबह 10 बजे स्टूडियोज पर, वही क्यूब वाली 10 AM आपकी जो स्टूडियोज पर चल रही थी वही क्लास होगी। स्टूडियोज पर जो क्यूब चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और इसके बाद आपकी स्पेशल क्लास होगी शाम को 4:30 बजे, 4 बजे स्पेशल क्लास होगी। इसके बाद फिर आपका ये जो चल रहा है 7 बजे ये चलेगा। ठीक है।